नमस्कार, मैं हूं अजय राज। आप लोग देख रहे हैं अजय की बात। आज आम आदमी पार्टी की क्या कैमरा नहीं है ओपन हुआ, ठीक है। आज आम आदमी पार्टी की मीटिंग रखी गई है रेपुरा रोड पर, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता लोग आए हुए हैं, जिसमें से प्रदेश सचिव हैं जिनका नाम है क्या प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष वर्मा जी। आइए जानते हैं, अगर इनकी फिरोजाबाद में सरकार आती है, फिरोजाबाद में इनकी सरकार को प्रदेश में अगर यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देती है तो यहाँ के लिए क्या क्या करेंगे। इन्होंने अपने वादे तो लिख दिए हैं, और भी जैसे कई काम हैं, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ के नेता लोग जो अभी सत्ता में हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जो खंभे गड़े हैं उन पर लाइटें नहीं हैं। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष मनीष वर्मा जी से। सर, आपका अजय की बात में स्वागत है। सर, अगर आपकी सरकार को फिरोजाबाद की जनता और प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आप क्या क्या सौगात लाएंगे? आपके ये वादे तो हैं, बहुत अच्छे वादे हैं, और सर और क्या इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं फिरोजाबाद में आप पत्रकार बंधुओं सहित यहाँ के फिरोजाबाद के सभी जनमानस को, हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको अपनी बात कहने के लिए या मुझको अपनी बात रखने का एक मौका दिया। और रही बात, आपने जो बात यह कही कि हमारे फिरोजाबाद में हमारे यहाँ से प्रत्याशी चुने जाने के बाद यहाँ की संरचनाओं में क्या परिवर्तन आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो संयोजक है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका मूलभूत सिद्धांत है कि ये सब चीज़ें, इन चीज़ों की कमी की जड़ है, मेन जड़ है कि हमारी शिक्षा में कमी का होना, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का ना होना, हमारे बिजली का, हमारी पानी का, जो मतलब कहने का कि जो हमारी सभी जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अधिकारों पे कमी होना। अगर हमारा यहाँ का प्रत्येक नागरिक अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये गंदगी, ये बिजली का रोना, ये पानी को रोना जैसी सभी समस्याएं का अंत हो जाएगा। हमारी कमाई, हमारी जो इनकम होती है, हमारे केजरीवाल जी ने जब लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और उन्होंने पहली बार सरकार से लेकर के तीसरी बार की सरकार तक उनका एक ही लक्ष्य रहा कि प्रत्येक आदमी की कमाई जो वो कमाता है उसमें से 30 से 40% उसका बचत होना। किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति की कमाई का आज की तारीख में ज़्यादातर हिस्सा 4-5 प्रमुख मूलभूत सुविधाओं में जाता है। बच्चों की पढ़ाई में उनका पैसा जाता है, बच्चों की शिक्षा दिलाने में उनका पैसा जाता है, बिजली पानी में उनका पैसा जाता है, हाउस टैक्स जैसी चीज़ों में उनका पैसा जाता है। और हमारे माननीय केजरीवाल जी ने एक ही सिद्धांत किया, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कितने लोगों को कमाई कराई या नहीं कराई, लेकिन उन्होंने उनकी कमाई में से 30 से 40% बचत करना सिखा दिया। और आज के जो आदमी 1000 रुपये कमाता था, आज वो 400 रुपये की बचत करके, वो 400 रुपये बचत करके अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से पाल रहा है और सम्मानजनक ढंग से पाल रहा है। शिक्षा की सुविधा, आज दिल्ली में एक IAS IPS अफसर से लेकर के और एक ठेले चलाने वाले तक शिक्षा बराबर प्राप्त करता है। और मैं आपको बताता हूं कि बहुत खुशी की बात बताता हूं और बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98% आता है और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 92% आता है। दिल्ली की जनता की 78% जनता के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ की सुविधाएं प्राइवेट से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। दिल्ली के 72% व्यक्तियों का इलाज हमारे सरकारी स्कूलों में होता है, क्योंकि वहाँ की सुविधाएं प्राइवेट के अस्पतालों से ज़्यादा अच्छी हैं। सर, आप एक मैं भी आ रहा था, एक सवाल है और आपसे सर, जैसे कि यहाँ के अपने प्रदेश के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर से एक सवाल करना है। सर, आपकी सरकार आती है अगर यूपी के अंदर, तो सर ये जो बसों का किराया है, ये सर एक बहुत हाई फाई किराया कर दिया गया है। आज से जब हमारे प्रधानमंत्री जी नए बने थे, जब उस समय करीबन था 43 रुपये करीबन किराया था,
तो सर इतना तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा करीबन आप लेवल में ले आएंगे जो कि मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं, जो सफ़र कर चुके हैं। आज इस महंगाई ने उनके हाथ पांव काट के रख दिए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि हमारी सरकार आने के बाद आधी आबादी तो फ्री चलेगी बसों में, और जो हमने 60 रुपये से लेकर के आज 100 रुपये पे डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर दिया है, जो गरीब आदमियों की सरकार, किसानों की सरकार, व्यापारियों की सरकार कह के आने वाली सरकार ने आज हमारे गरीब, आप डीजल 100 रुपये होता है तो क्या आप समझते हैं कि क्या डीजल की गाड़ी से एक बड़ा ही व्यक्ति चलता है? एक टेम्पो भी डीजल से कबीर, एक ठेले वाला भी डीजल से चलता है। ऐसा तो नहीं होगा फिरोजाबाद की पब्लिक ने आपको आशीर्वाद दे दिया? जो अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं कई न्यूज़ बनाने जाता हूँ, कई लोगों की बाइट लेने जाता हूँ, तो लोगों का कहना है कि जब से हमने वोट दे दिया है तो जनप्रतिनिधि गलियाँ तो भूल ही गए हैं, अपनी कार से निकल जाते हैं अखबार पढ़ते हुए, और मतलब किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहा है फिरोजाबाद का जनप्रतिनिधि। ये मेरा नहीं, ये फिरोजाबाद की पब्लिक का कहना है। तो उनका ये कहना है जैसे कोई भी आता है तो इनकी तरह तो नहीं कोई करेगा। मेरा आपसे ये है कि फ़ोन भी करो तो कोई फ़ोन ना रिसीव करे, ऐसा तो नहीं होगा सर? मैं एक बहुत 4 शब्दों में आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम बातें करते नहीं, कहते नहीं, करते हैं। और इसका उदाहरण है, आप दिल्ली के किसी भी व्यापारी से, किसी भी समाज के व्यक्ति से कह के देख लीजिए। और उदाहरण भी है कि हमारी दिल्ली में लगातार तीसरी बार बीजेपी के सारे कुचक्रों के बाद, साम दाम दंड भेद के बाद भी दिल्ली की जनता ने 90% जनता ने 90% वोटों के साथ हमारी तीसरी बार सरकार बनाई। और चैलेंज के साथ कहता हूँ 20 साल में भी सरकार नहीं बना पाएंगे ये दिल्ली में। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल और कहना चाहता हूं सर। फिरोजाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं अभी जो फिरोजाबाद में हैं, वो फिरोजाबाद को नंबर 1 घोषित करते फिर रहे हैं, और उन्होंने कोटला चुंगी जो हमारा ब्रिज है उसके ऊपर नंबर 1 फिरोजाबाद लिखवा दिया। शायद आप आए होंगे सर, आप उन गड्ढों से शायद होकर के आए होंगे, क्योंकि मैं आया हूँ जहाँ से, वो तो वहाँ की तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी ख़राब है। मैं फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधियों से बता रहा हूँ कि मुंह से बोलने से और दीवार पर लिखने से फिरोजाबाद नंबर 1 नहीं हो जाएगा। मैं हर न्यूज़ में बोलता हूँ, और मैं आज इस न्यूज़ में फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग फिरोजाबाद की जनता कोई अमीर नहीं है आप लोगों की तरह। आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने अपने घरों से निकल कर उन मोहल्लों पर जाइए, उन गरीब लोगों के पास जाइए, झोपड़पट्टी चौल वालों के पास जाइए, जब जाकर नंबर 1 फिरोजाबाद होगा। आज मेरा फिरोजाबाद नंबर 1 नहीं है, आज मेरा फिरोजाबाद नंबर 2 लगता है। आज मेरा फिरोजाबाद की वो स्थिति है, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर डेंगू के पेशेंट फिरोजाबाद में। उसका कारण फिरोजाबाद की टूटी फूटी सड़कें, बरसात होती है उन गड्ढों में पानी भर जाता है, उन गड्ढों में मच्छर होते हैं, मच्छर घरों में जाते हैं, कीटाणु पनपते हैं, उस कारण ये गंदगी, इस गंदगी के कारण बीमारी फैली हुई है। आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। मैं सर से जानना चाहता हूँ, और क्या क्या, अगर आपका विधायक फिरोजाबाद से चुना जाता है तो सर आपका विधायक क्या क्या करेगा गरीबों के लिए? क्योंकि सर कोई अब तक जितने भी नेता लोग आए, गरीब लोगों के लिए कोई भी नहीं कुछ करता है, सारे अमीरों के लिए करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गरीबों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि आप अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमको मौका दीजिए। चलिए, मैंने आप लोगों को ये आम आदमी पार्टी की मीटिंग दिखाई, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। कैमरामैन संजय के साथ अजय राज, जय हिंद, जय भारत।